प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए और इसको शेयर करना मत भूलें। अगर कोई भी परमेश्वर का वचन आपको जो हमारे चैनल के ऊपर सुनने को मिलता है, आशीष मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर शेयर किया करें। तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो आइए आज के वचन को हम लोग देखते हैं। हम चलेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, पीसेस ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड। आइए आज के वचन को जो हम लोग देखते हैं, बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि आप अंत तक बने रहें ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करे। तो आइए हम लोग ब्रदर रोहित के साथ मिलकर देखते हैं याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत देखेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कहता है कि हम सब उपदेशक ना बने। उपदेशक का मतलब क्या होता है? लोगों को शिक्षा देने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले। कहता है क्योंकि एक दिन हम क्या ठहरेंगे? सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। ठीक है ना? तो यहीं से आप समझ रहे हैं। देखिए याकूब जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, याकूब जो है वो यरूशलेम की जो कलीसिया है, यरूशलेम की पहली कलीसिया, जिसको आप जानते हैं पेंतीकोस्त के दिन में शुरू हुई, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उतरा था। वो कलीसिया को चला रहा है और याकूब को 40 साल यरूशलेम की कलीसिया के पास्टर में होते हुए हो गया। तो याकूब है, वो जानता है कलीसिया की कमजोरियां क्या है, क्या कमजोरियां कलीसिया की, कलीसिया में क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें पाई जाती हैं। तो अगर जब याकूब की पत्री को आप पढ़ते हैं तो उन बातों को आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग 3 अध्याय को देख रहे हैं और 3 अध्याय में वो बात कर रहा है, कहता है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशकों और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेशक शिक्षा देने वाले। देखिए आज ट्रेंड चल गया है कि आज बहुत से लोग पास्टर बन रहे हैं। एक आदमी अभी नया विश्वास में आया है, अभी बपतिस्मा ही लिया है और उसके द्वारा एक आदमी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, या कोई बीमार चंगा हो जाता है, या उसके मुंह से कोई बात निकलती है तो वो पूरी हो जाती है, तो वो अपने आप को पास्टर बना लेता है, प्रॉफिट अपोस्टल्स बना लेता है ना। आप देखेंगे ये एक तरीके का एक फैशन चल गया इन दिनों में। एक तो व्यक्ति, इसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकल गई, भविष्यवाणी हो गई, है ना, भविष्यवाणी पूरी हो गई, तो वो क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया, भविष्यवक्ता बन गया। देखिए बुरी बात नहीं है किसी के द्वारा चंगाई होना, भविष्यवाणी होना और वो काम पूरा ना होना। बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, है ना, और प्राणनाशक वस्तुएं पी जाए उनकी कोई हानि नहीं होगी। और अगर आप देखें तो भविष्यवाणी जो है वो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। जिसको खुदा का आत्मा चुनता है, जिसको खुदा का आत्मा जिसके थ्रू भी बुलवाना चाहता है, वो भविष्यवाणी करता है। कई बार समटाइम्स हम लोग जब परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, समटाइम्स जब हम लोग अगर देखें खुदा के दास की नहीं सुनते, कलीसिया के लोगों की नहीं सुनते, तो खुदा अन्य जातियों के द्वारा हमसे बात करता है। खुदा अन्य जातियों के द्वारा हमारे जीवन में भविष्यवाणी के शब्द बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम्हारे जीवन में ऐसा घटने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल को उनको आप प्रॉफिट बना दें या उनको आप प्रेरित बना दें या उनको पास्टर बना दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपदेशक हर कोई बनना चाहता है,
अच्छा लगता है, पास्टर कहलाना, अपोस्टल, प्रॉफिट कहलाना अच्छा लगता है, लेकिन वचन कहता है, पढ़ के देखिए दोबारा से आयत को, इसी आयत को पढ़ देंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। बहुत से उपदेशक न बने, आगे, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, उपदेशक शिक्षा देने वाले और भी दोषी ठहरेंगे। हर एक को उपदेशक नहीं बनना, है ना। खुदा के कलाम का प्रचार करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना। ये नहीं है कि आप अगर अपोस्टल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, पास्टर नहीं है ना, तो आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, आप प्रभु का प्रचार नहीं कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप चंगाई नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी नहीं बोल सकते। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर ये उपदेशक होना या पास्टर होना, अपोस्टल होना, प्रॉफिट होना, ये एक अलग ऑफिस है, इसके अलग अलग काम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे क्या बोलता है वो पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। हम लोगों को सिखाते तो हैं कि झूठ मत बोलो, समय पे चर्च आओ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मुंह से झूठ निकल गया, कई बार हम लोग भी समय पे चर्च नहीं पहुंचते, और कई बार हम लोग को बोलते हैं भाई गुस्सा ना करो, तो खुद भी गुस्सा करते हैं। कई बार हम कहते हैं जेलसी मत करो, कई बार हमारे अंदर भी जेलसी आती है। तो वचन क्या कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और आगे, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ, जो वचन में नहीं चूकता, अपने मुंह के वचनों में नहीं चूकता, वही सिद्ध मनुष्य है। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह के ऊपर भी वो कंट्रोल कर सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मुंह के वचनों के ऊपर खड़ा है, वो अपनी देह को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। आगे, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। अब देखते हैं, उदाहरण दे रहा है याकूब, कहता है जब घोड़ा है, घोड़े को अगर कंट्रोल करना है तो उसके मुंह पे क्या लगाते हैं हम लोग, लगाम लगाते हैं, और जिधर को भी मोड़ना चाहे उसको मोड़ लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही आगे पढ़िए। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज कितने बड़े बड़े विशाल होते हैं, और कहता हवा की डायरेक्शन के अनुसार उनको चलना होता है, लेकिन फिर भी छोटी सी जो पतवार है, पतवार क्या होती है, एक स्टीयरिंग टाइप होता है ना, स्टीयरिंग टाइप होता है। तो कहता है छोटी सी पतवार से वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, उनको इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है। तो वो किससे होता है, छोटी सी क्या बोलेंगे, स्टीयरिंग जो है, पतवार जो है, उससे वो डायरेक्शन देते हैं। लेकिन जहाज क्या है, कितने बड़े बड़े होते हैं। ये याकूब उस समय में बात कर रहा है, उस समय में कार नहीं होती थी। आज देखिए बड़ी बड़ी कारें, तो कारों को भी हम डायरेक्शन देने के लिए स्टीयरिंग होता है। कार कितनी बड़ी होती है, छोटा सा स्टीयरिंग से हम डायरेक्शन देते हैं ना। तो यही बात वो बता रहा है, उदाहरण दे रहा है, जुबान के विषय में बात कर रहा है। पहले उसने घोड़े का उदाहरण दिया, अब वो बड़ी क्या बोलेंगे, जहाज का उदाहरण दे रहा है, पानी के जहाज का उदाहरण दे रहा है। आगे पढ़ें, क्या लिखा है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। कहता है जीभ भी एक छोटा सा अंग है, छोटा सा। अपनी जुबान को देखें, सबसे छोटा अंग। कहता वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है जुबान, और कहता देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आप जानते कितना बड़ा जंगल हो, एक छोटी सी आग पूरे जंगल को नाश कर देती है ना। ये छोटी सी जुबान सब रिश्तों को खराब कर देती है। आगे पढ़ के देखिए।
जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ भी कहता एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। अब अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने मुंह से, अपने कान से, अपने मन से, अपने पूरे शरीर से जितना मर्जी अच्छा कर लो, दिख लो, है ना। जितने मर्जी अच्छे बाल कटा लो, जितने मर्जी अच्छे शैम्पू से नहा धो लो, अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन जुबान जो है, अगर आप जुबान की बात करें तो जुबान क्या कर देती है? अगर किसी व्यक्ति की जुबान सही नहीं है तो उसकी पूरी देह पर वो कलंक लगाती है। चाहे वो जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहना हो, जितना मर्जी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, लेकिन जुबान कंट्रोल में नहीं है तो वो सारी जुबान पे क्या, मतलब पूरे शरीर पे क्या कर देता है? कलंक लगा देता है। ये बात को कहना मांगता है। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हो भी गए हैं, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो जाते हैं, हो सकते हैं और हो भी गए, है ना। देखिए, अगर आप शेर को देखो, शेर को भी आज इंसान ने कंट्रोल कर लिया, हाथी को कंट्रोल कर लिया, कोई भी जानवर देखें सबको इंसान कंट्रोल करके बैठा है। जंगल में आप देखते जितने भी जानवर हैं उनको इंसान ने, जो खूंखार जानवर हैं, है ना, उनको इंसान ने कंट्रोल कर लिया है। अगर आप सर्कस में जाएं तो आप देखेंगे शेर जो है वो जैसे एक रिंग मास्टर है, उसको जैसे डायरेक्शन देगा वो उसकी अगुवाई में चलता है। तो मनुष्य जो है वो सब जानवरों को अपने कंट्रोल में कर चुका है ना। पर क्या बोलता है वो? उनको तो कर चुका है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। पूरे जानवरों को वश में कर लिया, लेकिन जुबान कंट्रोल में नहीं, है ना। तो अब याकूब इसके विषय में कहता है, याकूब 1:26 कहती है, जेम्स 1:26 कहती है ना। क्या कहती है? मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहता हूँ। कहती है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याद रखिएगा, है ना। तो अगर अपनी जुबान पे आपका लगाम नहीं है तो आपकी भक्ति करना, प्रार्थना करना, रोजा रखना, चर्च जाना सब बेकार है। तो बता रहा है, कहता मनुष्य ने सब जंतुओं को, है ना, वन पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, जलचर को अपने हाथों में तो कर लिया है, पक्षियों को भी कंट्रोल में कर लिया है, पर जुबान कंट्रोल में नहीं है ना। और कहता, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। वो अच्छे से अच्छे रिलेशंस को खराब कर देती है, अच्छे से अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है जुबान, है ना। आगे पढ़े क्या लिखा है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, कर्स करते हैं। इसी से महिमा करते हैं और इसी से क्या करते हैं? कर्स करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, बोलता है वो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है ना। कहता है, हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 11 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। क्योंकि साथ के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं।
हे मेरे कहता भाइयों, सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। और आगे क्या बोलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? बताइए, अंजीर के पेड़ में कभी जैतून लगते देखा? या अमरूद के पेड़ में कभी आम लगते देखा? या अंगूर की जो बेल है उसमें जामुन लगते देखा? तो क्या बोल रहा है वो? कहता है, मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लगते देखा है? कहता वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। याद रखिएगा। तो जब हम याकूब 3 अध्याय को देखते हैं तो यहाँ पे याकूब जो कलीसिया को 40 साल हो गए उसको चलाते हुए, कलीसिया की हर एक बात को जानता है और कलीसिया के लिए ही चिट्ठी लिखता है कि अपनी जुबान को कंट्रोल करो, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। अगर आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है तो आपका लोगों को उपदेश देना, भक्ति करना सब व्यर्थ है। ठीक है, अपनी जुबान को कंट्रोल में करना सीखें। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें और फैसला लें। कई चीजों में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, कई चीजों में हमें फैसला लेने की जरूरत है। प्रभु, आज से हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेंगे, प्रभु सही इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु, हम तेरी मुंह से प्रभु एक तरीके का पानी निकालेंगे, हम अपने मुंह से मीठा पानी निकालेंगे। हम तेरी संतान हैं और तुझे मानने वाले हैं, हम मसीह लोग हैं। आइए अपनी आंखों पर स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिखाई है प्रभु। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हमने सीखा कि हम अपनी जुबान को शुद्ध रखें, अपनी जुबान को सही रीति से इस्तेमाल करें, क्योंकि जुबान जो है वो हर आशीष का स्रोत है। क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु, जब हम लोग पतरस में देखते हैं, पतरस में लिखा है जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल में कर लिया, जो छल की बातें मुंह से नहीं निकालता है वो अच्छे दिन देखेगा। और वचन बताता है उसने जीवन को पाया है। प्रभु आज होने दे प्रभु हर एक भाई बहन को और एक बुजुर्ग बच्चे को जो प्रभु इस वचन को सुन रहा था और अब प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद इन्हें फैसला करने में मदद करें। ये अपनी जुबान को व्यर्थ की बातों में, गाली निकालना में, श्राप देने में, व्यर्थ की बातों में ना लगाएं, परंतु अपने मुंह से जब भी बोलें तो परमेश्वर का वचन बोलें, ताकि दूसरे लोगों के लिए उन्नति और अनुग्रह का कारण बने। प्रभु मैं चाहता हूँ इनको आप ब्लेस करें, अबंडेंटली आशीष दें, तेरा अनुग्रह इनके परिवार, इनके घराने में बना। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और ये प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।